वेलकम बैक। मैं आपका सुशील सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको टेंस के बारे में बता रहा था और मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो अपलोड कर दी थी। यदि आपने उनको नहीं देखा तो सबसे पहले आप उनको देखिए, फिर यहाँ आइए। और टेंस में भी हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और टेंस की कुछ बेसिक वीडियोज़ अपलोड कर दी। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो जैसा आपको पता है कि टेंस में जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसमें कि हमारी सबसे पहली चीज़ होती है पहचान। तो हमें इसमें पहचानना है कि इसकी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, या फिर हम कह सकते हैं क्रिया के अंत में, वाक्यों क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, या फिर खाया है, पिया है, या फिर ली है, दी है, की है आदि शब्द आते हैं। आपको फिर से ध्यान रखना है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि शब्द आते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो इन सारे शब्दों के साथ में है का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में समानता है। समानता केवल है की है। अगर हम है को हटा देते हैं तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, और है लगा देंगे तो हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब हम लेते हैं सबसे पहले सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया इसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। और आप जानते हैं कि सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है और ना ही किसी प्रश्न को पूछा जाता है। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पश्चात आता है हैज या फिर हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, और प्लस जो रिमेनिंग पार्ट होता है हम वो ले लेते हैं, बचा हुआ शेष। अब यहाँ पर बात आती है कि हम हैज़ का प्रयोग कब करेंगे और हैव का प्रयोग कब करेंगे। तो हम हैज़ का प्रयोग, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि जो भी हमारे एक वचनकर्ता होते हैं हमें सिर्फ एक बार उनको याद रखना है, और बहुवचनकर्ताओं को एक बार याद रखना है। हर एक वीडियो में मैंने एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता के बारे में बताया है। तो यहाँ पर भी हमें यही ध्यान रखना है कि जो हमारे एक वचनकर्ता होते हैं उनके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और जो बहुवचनकर्ता होते हैं उनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। देखिए, फिर भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है कि ही, शी, इट, नेम और अन्य एक वचनकर्ता। मैंने बताया कि अन्य एक वचनकर्ता में वो चीज़ें होती हैं जो एक होती हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल जो होती हैं, वो सब वो एक वचनकर्ताओं में आती हैं, और उनके साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ का। और इसी कड़ी में कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे तथा कुछ अन्य बहुवचनकर्ता। मैंने आपको बताया कि ऐसे सब्जेक्ट जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारे प्लूरल में आते हैं, बहुवचन में आते हैं, तो उनके साथ हम यूज़ करते हैं हैव का। तो आइए सेंटेंस के द्वारा हम इसको देखते हैं, एग्जाम्पल्स के द्वारा। एग्जाम्पल लेते हैं हम कि वह अपना पाठ याद कर चुकी है। तुम खाना बना चुकी हो। ठीक है, हमने दो सेंटेंस ले लिए। अब हम इनमें सबसे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। यदि आपको इनको पहचानने में कोई दिक्कत है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाइए, जिसमें मैंने बताया था कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट, इन सबको किस तरीके से हम पहचानते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट यहाँ पर है हमारा वह, यानी किसी भी कार्य को करने वाला, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। वह के लिए हम यूज़ करते हैं ही का या फिर शी का। अब वो हमें कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है। तो यहाँ पर चूंकि मतलब गर्ल है तो गर्ल के लिए हम यूज़ करते हैं शी का। और जैसा कि पता है, नोट भी है कि शी हमारी क्या है, एक वचनकर्ता है, और एक वचनकर्ता के साथ हमें यूज़ करना है हैज़ का। तो शी हैज़। ठीक, वर्ब मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि जो
पहचान होती है, इसके साथ में जो लगा होता है वो हमारी होती है वर्ब। यानी याद करना, याद करना क्या है, वर्ब है। याद करने के लिए हम यूज़ करते हैं लर्न का, और यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म हमको लेनी तो लर्नड हो जाएगा। तो सी हैज़ लर्नड अपना पार्ट, अपने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हर का। क्यों करेंगे? क्योंकि शी है और शी के साथ अपने के लिए हमेशा ही हर का प्रयोग करते हैं, और पार्ट के लिए हम करते हैं लेसन का। अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं कि तुम खाना बना चुकी हो, यानी तुम के लिए हम यूज़ करेंगे यू का, और यू हमारे क्या है, बहुवचन करता है। बहुवचन करता में हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो यू हैव। खाना बनाने की, खाना बनाना, बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कुक, तो हमें यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है कुक्ड। यू हैव कुक्ड फूड। अगला क्वेश्चन ले सकते हैं, वह झूठ बोल चुका है। यहां पर हम यूज करेंगे वह के लिए ही का, और ही हमारा एक वचन करता है, और एक वचन करता के साथ हम यूज करते हैं हैज का। तो ही हैज, झूठ बोलने के लिए हमेशा हम लगाते हैं टेल, तो टेल की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे टोल्ड, और झूठ होता है आ लाई, टोल्ड आ लाई। तो ये हमारे हो गए असर्टिव सेंटेंस, और अब हम बात करेंगे इसके निगेटिव सेंटेंस की। जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है, या जिनमें कार्यों का, तथ्यों का, घटनाओं का नहीं होना पाया जाता है। इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं अब हम, और इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे हैज़ या फिर हैव, और मैंने आपको बताया कि जो नॉट आता है वो हर कंडीशन में थर्ड पोजीशन पर आता है। तो सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट, फिर बी थर्ड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और हमारा फुल स्टॉप आ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, रमेश ने खाना खा लिया है। देखिए परफेक्ट का मतलब है चुका चुकी, कार्य का समाप्त होना। यहाँ पर रमेश खाना खा चुका है या फिर रमेश ने खाना खा लिया है, एक ही बात है। तो इसको हम इसी प्रकार से बनाएंगे। अगला एग्जांपल ले सकते हैं, बच्चे क्रिकेट, सॉरी यहाँ पर हमें नेगेटिव लेना है, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ा चेंज करते हैं, रमेश ने खाना नहीं खाया है। थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तुम किताब मोल नहीं ले चुके हो। इन तीन सेंटेंस की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें इससे यहाँ लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें रमेश, एक वचन करता है तो हम यूज करेंगे हैज का। तो रमेश हैज, नॉट लगाएंगे थर्ड पोजीशन पे, रमेश हैज नॉट। ठीक है, खाने के लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा ईटन फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो बच्चों के लिए हम लगाते हैं चिल्ड्रन, बहुवचन है तो हैव, थर्ड नंबर पर नॉट। तो चिल्ड्रन हैव नॉट। वर्ब हमारी खेलना, खेलने के लिए हम यूज करते हैं प्ले, इसमें हम ईडी लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि तुम किताब मोल नहीं ले चुके हो। तो इसमें तुम के लिए हम यूज करते हैं यू का। यू हमारा बहुवचन है,
नॉट। मोल लेना, खरीदना, ये सब हमारा होता है वाई। तो हम बाउट हो जाएगा इसकी, यू हैव नॉट बाउट अ बुक। अब हम चलते हैं इसके इंटेरोगेटिव की तरफ। और मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप वो होता है जिसमें हम हाँ ना का जवाब आसानी से दे सकते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनमें हम हाँ और ना का जवाब आसानी से नहीं दे पाते हैं। एक वो होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं, और एक वो होते हैं जिनमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्यों के मध्य में आता है। तो हम दोनों को ही साथ में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इसका सबसे पहले हम लेते हैं इंटेरोगेटिव। जिसको हम बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लेंगे। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ वाक्यों के मध्य में होंगे, तो हम पहले उनको बनाएंगे। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी, यानी हैज़, हैव या फिर हैज़। फिर हमें थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट। वाक्य में यदि नॉट का प्रयोग होगा तो नॉट ले लेंगे हम, अन्यथा बी थर्ड आ जाएगा। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम लिख सकते हैं क्या वह पतंग उड़ा चुका है। दूसरा है क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं कर लिया है। थर्ड ले सकते हैं हम कि वह क्या कर चुकी है। एंड देन इसके बाद में हमें जो लेना है, लास्ट में हमें सबके क्वेश्चन मार्क लेना है, क्योंकि ये हमारे क्या है, इंटेरोगेटिव हैं। और फोर्थ क्वेश्चन ले सकते हैं हम, राजेश यहाँ क्यों नहीं आ चुका है। हम इन सेंटेंस की बात करें तो इनमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं वो तो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, और यदि यही शब्द हमारे वाक्यों के मध्य में हो तो हम शुरू से बनाते हैं। ठीक, मतलब क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या कि हमें व्हाट नहीं लगाना है, हमें लेना है हैज़ या हैव। किसके अनुसार, वह। वह क्या है, लड़का, ही, और ही के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ का। क्या हो जाएगा, हैज़ ही। नॉट इसमें नहीं है, हमें नहीं लेना। उड़ाने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लाई। फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, द काइट। अगले सेंटेंस की हम बात करें तो है क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। तो तुमने के लिए हम यूज़ करते हैं यू का, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है हैव का। तो हैव यू नहीं है तो नॉट आ जाएगा। तो हैव यू नॉट, याद मतलब तुमने अपना काम पूरा करना होता है, कंप्लीट, तो कंप्लीटेड हो जाएगा। कंप्लीटेड और योर वर्क, अपने कार्य के लिए हम यूज़ करते हैं योर वर्क। वह क्या कर चुकी है। जब ये कंडीशन आती है हमारी तो हम जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं इनको हम पहले लेते हैं, यानी क्या के लिए हम यूज़ करेंगे, व्हाट का। अब वह है सब्जेक्ट तो हम करेंगे हैज़ का। तो व्हाट हैज शी, करने के लिए डू, और डू की थर्ड फॉर्म लगाते हैं डन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। राजेश यहाँ क्यों के लिए हम यूज़ करते हैं वाई। राजेश हमारा एक वचन करता है इसलिए हम लगाएंगे हैज़। तो वाई हैज़ राजेश नॉट। आने की होती है कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी हमारी कम ही रहती है। तो इस तरीके से आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखे होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होता है, घंटी होती है, उसको जरूर दबाएं जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।